15 नवंबर 2025 को वेस्ट एशिया की बदलती स्थिति के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच एक अहम टेलीफोनिक वार्ता हुई। रूसी विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि दोनों नेताओं ने मौजूदा हालात और हाल ही में लागू किए गए युद्ध विराम समझौते को लेकर विस्तृत चर्चा की। ये बातचीत ऐसे समय पर हुई है जब 2 दिन पहले ही अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अपने नए ड्राफ्ट प्रस्ताव को समर्थन देने की अपील की थी। ये प्रस्ताव पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 पॉइंट शांति योजना पर आधारित है, जिसमें एक पीस बोर्ड और एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल जैसी संरचनाओं को शामिल किया गया है। इसलिए दुनिया की नजरें इस चर्चा पर टिकी रही हैं कि आखिर दोनों नेताओं ने किन मुद्दों पर बात की है। रूसी सरकारी एजेंसी TASS के मुताबिक पुतिन और नेतन्याहू ने गाजा पट्टी की मौजूदा स्थिति पर गंभीरता से विचार विमर्श किया। उन्होंने युद्ध विराम समझौते को लागू करने में आ रही चुनौती और गाजा में बंदियों की अदला बदली से जुड़े ताज़ा हालात पर भी चर्चा की। साथ ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर जारी अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं पर स्थिति का आकलन किया गया। दोनों नेताओं ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि सीरिया में स्थिरता बहाल करने के लिए आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि वहां की अस्थिरता का सीधा असर पूरे वेस्ट एशिया की भू राजनीतिक माहौल पर पड़ सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पुतिन और नेतन्याहू की बातचीत लगभग 1 महीने बाद हुई है। दोनों नेताओं के बीच पिछली बार अक्टूबर 2025 में संवाद हुआ था, जिसमें ट्रंप की गाजा शांति योजना को लेकर गहन चर्चा हुई थी। उस बातचीत में भी इस बात के संकेत मिले थे कि रूस और इजरायल क्षेत्र सुरक्षा और संतुलन को लेकर नए सिरे से समन्वय की कोशिश कर रही हैं। इसलिए 15 नवंबर की कॉल दोनों देशों के बीच लगातार जारी उच्च स्तरीय संपर्क का हिस्सा है। अब सबसे दिलचस्प सवाल, इस कॉल की पहल किसने की? एक रिपोर्ट के अनुसार ये फोन कॉल पुतिन की ओर से शुरू किया गया था, यानी रूस ने संपर्क साधते हुए ये संकेत दिया है कि मिडिल ईस्ट में तेजी से बदल रहे समीकरणों पर अपनी भूमिका और प्रभाव बनाए रखना चाहता है। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने पुष्टि की है कि ये दोनों नेताओं के बीच हाल ही के दिनों में सबसे ताज़ा और महत्वपूर्ण बातचीत में से एक। हालांकि इजरायल की ओर से कॉल की विषय वस्तु पर ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि चर्चा मुख्य रूप से क्षेत्रीय सुरक्षा और सामरिक मुद्दों पर केंद्रित है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये वार्ता वेस्ट एशिया में शांति, संघर्ष विराम और कूटनीतिक संतुलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। गाजा की स्थिति, ईरान का परमाणु कार्यक्रम, सीरिया में स्थिरता और अमेरिका की नई शांति योजना, ये सभी मुद्दे आने वाले समय में क्षेत्र की राजनीति को गहराई से प्रभावित करेंगे। ऐसे में पुतिन और नेतन्याहू की बातचीत न सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से अहम है, बल्कि पूरे वेस्ट एशिया की शांति प्रक्रिया पर भी इसका सीधा असर पड़ सकता है। फिलहाल के लिए हमारे वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।